हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आजकल बहुत लोग ये कहते हैं ना कि व्हाट्सएप चैट का जो स्क्रीनशॉट होता है, तो आप आसानी से उससे डिवोर्स केस जीत सकते हो। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि व्हाट्सएप चैट से तलाक मिल जाता है तुरंत। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में कोर्ट इसे एविडेंस मानती है या इसके थ्रू आपको डिवोर्स सच में मिल जाएगा तुरंत? तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या कहा है, क्या न्यू गाइडलाइंस है, तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे विषय में बात करूँगी। आजकल आप वैसे यूट्यूब या सोशल मीडिया साइट पे बहुत सारी वीडियो भी देखते होंगे, जैसे कि व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग एक एविडेंस माना जाता है, इससे तुरंत आपको डिवोर्स मिल जाएगा। तो मैं क्लियर करूँगी ऐसा सच में होता है या नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की क्या बातें हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, वो महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। अंत तक देखिएगा, सारी जो क्लेरिफिकेशन है, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों होता क्या, देखो व्हाट्सएप चैट एक एविडेंस मानी जाती है या नहीं मानी जाती, मतलब एक सबूत माना जाता है या नहीं माना जाता। अब सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट्सएप चैट को कोर्ट एविडेंस मानती है या नहीं मानती। अब ये जभी तो फिर बात की बात होगी ना कि भाई इसके थ्रू आपको तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब भारतीय कानून के अनुसार व्हाट्सएप चैट इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस की कैटेगरी में आती है और इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस को इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ कानूनी शर्तें होती है। डायरेक्ट नहीं कि आप व्हाट्सएप चैट है या कॉल रिकॉर्डिंग आप जाके कोर्ट में पेश कर दो, तो ऐसा नहीं। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, कुछ कानूनी तरीके होते हैं, उसके तहत आपको पेश करने पड़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट है, वो आप गूगल पे टाइप करेंगे, जजमेंट आसानी से आपको मिल जाएगा। अर्जुन पंडित राव केस में इस विषय में एक महत्वपूर्ण फैसला किया। अर्जुन पंडित राव खोटकर व कैलाश कुशनग्वारा, ये 2020 का जजमेंट है। मैं ये डिस्क्रिप्शन में इनका नेम शेयर कर दूंगी, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आसानी से। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे कि व्हाट्सएप चैट, ईमेल या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में एविडेंस माना जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस को वैलिड बनाने के लिए सेक्शन 65 बी की एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट भी होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप व्हाट्सएप चैट कोर्ट में पेश करते हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी साबित करनी होगी आपको। अब दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट ने कई मामलों में ये भी कहा है कि लाइक व्हाट्सएप चैट मार्शियल डिस्प्यूट में महत्वपूर्ण एविडेंस हो सकती है। अगर चैट से ये साबित हो जाए कि हस्बैंड या वाइफ ने मेंटल क्रूरल्टी की है या किसी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी का भी उस पार्टनर में से, तो कोर्ट उस चैट को डिवोर्स केस में कंसीडर कर सकती है, बिल्कुल। लेकिन कोर्ट हमेशा यह भी देखती है कि चैट जेन्युइन है या नहीं है। तो उसके बेस पे ही है जो फिर फैसला डिसाइड होगा, जेन्युइन होगा, साबित हो जाएगा, कोर्ट वो हो जाएगी, मान जाएगी, आपने वो कर दिया, मना लिया, सबूत पेश कर दिया, तो आपको हो सकता है डिवोर्स भी मिल जाए। एक पंजाब हरियाणा कोर्ट का जजमेंट था जिसमें कि अपने कई फैसलों में कहा है कि व्हाट्सएप मैसेज और कॉल रिकॉर्ड फैमिली कोर्ट में रिलेवेंट एविडेंस हो सकते हैं। अगर इन मैसेज से ये साबित हो जाए कि पति पत्नी के बीच गंभीर विवाद है या मैरिज टूट चुकी है, तो कोर्ट उस एविडेंस को ध्यान में रखती है और आपको हो सकता है फ्यूचर में आपके फेवर में ही जजमेंट आ जाए, फैसला आ जाए। होता है ना कि जैसे कि अब देखो व्हाट्सएप चैट क्या होता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है, अब पत्नी क्या करती है या पति कोई भी, ठीक है, कि अपने किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से व्हाट्सएप चैट के थ्रू अपने पति की बुराई कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, बहुत सारी चीज़ें, या पति करता है अलग अपनी पत्नी की। तो वो चीज़ें जब आपके पास एज़ अ प्रूफ आ जाता है बन के, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ, आपके रिश्तेदारों में, फैमिली में आपको बदनाम कर रही है और आप ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकते हैं? झूठा केस भी कर रखा है, पूरी तरीके से बदनामी हो रही है, तो यहाँ पे मेंटल क्रूरल्टी हुई और आपके पास वो एज़ अ प्रूफ है। तो ऑब्वियसली वो अगर आप साबित कर देते हैं, कोर्ट में दे देते हैं, तो वो एज़ अ एविडेंस माना जाएगा और आपके फेवर में आएगा। हो सकता है आपको डिवोर्स भी मिल जाए। तो उसको पेश करने के लिए क्या करना चाहिए? डायरेक्ट आप नहीं ऐसे दे सकते। व्हाट्सएप चैट या कॉल रिकॉर्डिंग 65 की एक वो होती है, लाइक सर्टिफिकेट होता है पहले, वो आपको कोर्ट में पेश करना होता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि क्या सिर्फ व्हाट्सएप चैट से तलाक मिल सकता है? इसका जवाब है कि नहीं।
डायरेक्ट इसी के बेस पे सिर्फ आपको तलाक नहीं मिल सकता है। कोर्ट हमेशा पूरे मामलों को देखकर ही फैसला करती है। तलाक देने से पहले कोर्ट ये देखती है कि क्या क्रूरटी साबित हो रही है इस पे, क्या अडल्ट्री का एविडेंस है, क्या डिजर्शन हुआ है। अगर व्हाट्सएप चैट इन बातों को साबित करती है तो वह मजबूत सबूत बन सकता है, फिर अदरवाइज नहीं। लेकिन सिर्फ चैट होना तलाक की गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो क्लियर बात यह है। तो व्हाट्सएप चैट कब स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनती है, कौन सी ऐसी सिचुएशन, कौन सी कंडीशन होती है जब वो स्ट्रॉन्ग बनती है? तो कुछ परिस्थिति में व्हाट्सएप चैट लाइक बहुत मजबूत एविडेंस बन सकती है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात की हो उसमें, कि भाई आपका पार्टनर बोल रहा हो कि भाई मेरा रिलेशन है या मेरी रिलेशन है, इस वजह से मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता, जो भी है, तो उसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन हो। तो वो अब बात वो आप कह रहे हो कि भाई मैं अडल्ट्री के बेस पे इससे डिवोर्स चाहता हूँ, और ये देखो व्हाट्सएप चैट इसमें इसने खुद ही एग्री किया है, बात कर रही है, ये जो भी है। धमकी या गाली गलौज वाले कोई मैसेज हो, मैरिज खत्म करने की बात की गई हो उस मैसेज में, हरासमेंट या क्रूरटी के मैसेज, अगर ऐसे मैसेज मौजूद है तो कोर्ट उन्हें सीरियस एविडेंस बिल्कुल मान सकती है। अगर इस तरीके के हैं मैसेज जैसे, तो वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस फिर व्हाट्सएप चैट आपके फेवर में बन सकता है। तो दोस्तों व्हाट्सएप चैट को कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कई मामलों में इसे वैलिड एविडेंस माना है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट होने से ही तलाक नहीं मिलता। कब मिलता है वो चीजें मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है। तो कोर्ट हमेशा पूरे मामलों को देखती है, सिचुएशन देखती है, फैक्ट को देखेगी, सबूत देखेगी, तो उसी आधारों पे है फिर जो फैसला करेगी। ये नहीं कि आपने सिंपल जाके कोर्ट में प्रूव कर दिया, सॉरी कोर्ट में व्हाट्सएप चैट दे दिया, कोर्ट ने देख लिया, आपको तुरंत तलाक मिल गया, ऐसा नहीं। क्या प्रक्रिया होती है, क्या सिचुएशन होती है, कौन से फैक्ट को देखती है, कब व्हाट्सएप चैट है जो स्ट्रॉन्ग बनता है, वो सारी चीजें मैंने इस पर क्लियर कर दी है। फिर भी कोई डाउट रहते होंगे, कुछ क्वेरी रहती होगी, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जैसे आप लोगों को हेल्प मिलती है, हो सकता है और लोगों तक पहुँचे, जिन्हें सेम सिचुएशन उनके साथ ऐसी हो रही होगी, तो उनके भी सारे डाउट्स, उनको भी हेल्प मिल सके मेरी वीडियो से। सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।